नमस्कार साथियों, आज हम आचार्य चंद्रमोहन जैन साहब, जिनको ओशो कहने में मैं कतराता हूं, उनके ट्रेल के संबंध में चर्चा करेंगे डॉक्टर प्रशांत कौरव जी से। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे ही ओशो शब्द आता है तो वो एक ट्रिगर का काम करता है बहुत सारे लोगों पर, बल्कि एक सामूहिक मन पर भी ट्रिगर का काम करता है। जिनके लिए ओशो की स्वीकार्यता है, वो स्वीकार्यता वो ईश्वर जैसे तत्व के आसपास वो उसको स्वीकार करते हैं, और जो स्वीकार नहीं करते हैं वो उनके अपने तर्क है, और उसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। यहाँ पे गिरीश जी, मेरा यह कहना है कि ये एक सेग्रीगेट करें तो अलग पहलू है। ओशो और ओशो की देशना क्या है, वो प्रासंगिक है, वो शुभ है, वो आपके सोशल और आपके जो ऑर्थोडॉक्स फॉर्मेट है उसमें कितनी फिट बैठती है, वो एक अलग विमर्श का विषय हो सकता है। उस पर हम लोग खूब लंबी, खूब सारी, खूब श्रृंखलाओं में बात कर सकते हैं। ओशो ट्रेल के पीछे के मकसद को यदि आप समझें जी, तो वो मकसद और वो भाव बड़ा ही निश्चल है और निर्मल है। भाव ये है कि हम जबलपुर की, जब राजधानी जबलपुर नहीं बन पाया, बहुत सारे किस्से हैं सुनकर हम और आप बड़े हुए हैं कि ये जो गोल बाजार का शहीद स्मारक रंगमंच है, दरअसल ये विधानसभा के लिए था। तो उस राजनीतिक उपेक्षा का जो दंश है, उसके बाद से हम लोग यदा कदा मीडिया में भी और सभी आपस में भी जो हम लोग की जागरूकता या विषय रहता है वो होता है कि हाउ टू अपग्रेड अवर सिटी। कैसे हम इसे उस मुख्य धारा में देखें और महसूस करें जिसमें हम अन्य शहरों को देखते हैं। जैसा वेद प्रकाश जी की भी यही कोशिश है। हाँ, वेद प्रकाश जी की भी यही कोशिश थी। तो उस समय हम लोगों की, वेद प्रकाश जी चूंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, इनोवेटिव, नो डाउट, अधिकारी हैं। अभी भी वो चाय पे चर्चा और बहुत सारे ऐसे नवाचार करते अभी रहते। तो किताब भी आई थी उनकी। हाँ, नर्मदा की ध्वनियों पर उनकी जो डॉक्यूमेंट्री है वो भी बड़ी अद्भुत। बेशक। तो अब उन्हें वो आए तो उन्होंने इस शहर के इतिहास और पुरातत्व को एक अलग ढंग से देखा। ना सिर्फ ओशो को देखा, लॉर्ड स्लीमन को भी देखा, जिनके नाम पर स्लीमनाबाद है, और बहुत सारी चीजों पर वो फिर कभी बात होगी। तो अक्सर शाम की चाय में मुझे उनके साथ बैठने का सौभाग्य मिलता था, और हमारे अग्रज आदरणीय अभी मनोज जी, पल पल इंडिया जो है, वो भी इस मामले में मतलब उनकी भी कम गलती नहीं है, कम गुनाह नहीं है ये काम करवाने में कि बड़ा मोटिवेट करते हैं मुझे, बहुत करते हैं, बहुत मोटिवेट किया उन्होंने जी। और वो मोटिवेट करने के लिए ऐसे आदमी भी चिन्हित कर लेते हैं कि ये नई चीज बोले प्रशांत तुमको करनी। तो बहरहाल तो बात हुई कि भाई हम जल जंगल जमीन का हमारा शहर है, हमारे पास नदियां हैं, हमारे पास पहाड़ हैं, हमारे पास ये सब कुछ है जो प्राकृतिक सौंदर्य है हमारे पास में। और दूसरा, हमारे पास आध्यात्मिक धाराएं हैं जिसमें हम लोग आचार्य महेश योगी की भी बात, महर्षि महेश योगी की भी बात करते हैं, और आचार्य रजनीश या ओशो की भी बात करते हैं, और भी ऐसे बहुत सारी चीजों पर बात हुई कि ये यहाँ पर राजवली पांडे साहब को, राजवली पांडे हैं, और ऐसे बहुत सारे संत परंपरा के लोग हैं जिनका कहीं ना कहीं कमोबेश संबंध यहाँ पर रहा है। तो ये का तो और ज्यादा रहा है जी। तो इसमें गिरीश जी, आप थोड़ा सा हैरान होंगे ये जान के कि बाकायदा स्टैटिकली इसको देखा गया। इसमें गूगल से आंकड़े लिए गए कि ये देखा गया कि भाई ये हम मान रहे हैं कि वाकई में इनकी स्वीकार्यता है, और प्रश्न यहाँ से शुरू हुआ कि हम ऐसे कौन से उपाय करें स्मार्ट सिटी के साथ। सर के एंगल से ये था, और ऐसे किस आइकॉन को लेकर चले जो स्पिरिचुअल ब्रांड एम्बेसडर बने रहे हों जिनकी वजह से लोग दूसरे देशों से जबलपुर आए, कि ग्लोबली जबलपुर को एक पहचान मिले, यहाँ पर फॉरेन फंडिंग आए, इन्वेस्टमेंट आए, और शहर का विकास हो। आपने ये जो किया है, लेकिन ओशो तो डिक्लाइन करते हैं कि वो जबलपुर के नहीं हैं। जी,
तो ये कंट्रोवर्शियल फैक्ट हो गया। आप एक ट्रेल निकालेंगे, ओशो कहाँ बैठते थे, कहाँ जाते थे, और लेकिन वो जबलपुर को अस्वीकार करते हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको इसमें दो बातें मैं कहूँगा कि जबलपुर उनकी कर्मभूमि रहा है। हम्म पूरे जीवन काल का सबसे अधिक समय 27 वर्ष का समय उनका जबलपुर में व्यतीत हुआ है। अब ये एक तथ्य है कि उनका समय यहाँ व्यतीत हुआ है। रही बात उनके कथनों से प्राप्त विरोधाभासों की, तो वो अपने संस्मरणों में यदि ये कहते हैं तो वो ये भी कहते हैं कि मुझे विश्व में सबसे सुंदर स्थान यदि कोई लगता है तो बेड़ाघाट लगता है। वो गाडरवारा को भी एक सोया हुआ शहर कहते हैं और वो जबलपुर की तुलना में ज्यादा सोया हुआ शहर कहते हैं। हाँ, ये कहा है उन्होंने। तो एक प्रबुद्ध या संबुद्ध व्यक्ति या एक एनलाइटेड व्यक्ति के या एक मास्टर के कथन या स्टेटमेंट जो है वो शायद हम लोगों को भी और सिंक होने की जरूरत है। और नहीं, इसे आपने क्लियर कर दिया। देखिए, ये शब्द जो है ये जबलपुर वासियों को चुभ सकता था, बिल्कुल चुभ सकता है, लेकिन जब आपने ये क्लियर किया कि उन्होंने ये भी कहा कि गाडरवारा उससे ज्यादा सोया हुआ है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो गाडरवारा से उनका एक्चुअली क्या है कि इस तरह के जो महाशय होते हैं, महानुभाव होते हैं, शक्तियां होती हैं, चाहे वो मेहर बाबा हो, चाहे वो ओशो हो, या और भी ऐसे दादा ठनठन पाल, हम ऐसे बहुत सारी विभूतियों के बारे में सुनते हैं, या महर्षि रमण के बारे में। तो मुझे लगता है कि ये लोग बड़े करुणावान होते हैं। इनके अंदर कोई ऐसा कोई कसैलापन किसी स्थान, व्यक्ति या मतलब मुक्त होने का अभिप्राय ये है कि इन सांसारिक बातों से वो मुक्त हो। लेकिन जबलपुर में चूंकि जबलपुर में एक्सेप्टेबिलिटी और इसकी यदि अपन बात करें तो अभी गिरीश जी मैं देख रहा हूं कि गूगल पे या एसईओ पे, सर्च इंजन पे भी आप देखेंगे, आप खुद भी परीक्षण करेंगे, आज भी शायद इसी तरह के विरोधाभासी कथनों के कारण लोग फिर चलो मैं देखता हूं, मैं इसका खंडन निकाला, आदि आदि जो भी मतलब ओशो विरोध का भी अपना एक बाजार बन गया है नेट पर, मैं ये कहूंगा। नहीं, स्वाभाविक है ना। और बाजार मतलब इन द सेंस की बाजार से मतलब है कि नहीं, उसको अपन प्रतिछाया कह दें, प्रतिछाया कह ले। और डिजिटल दुनिया में चूंकि देखे जाने को, व्यूज को, लाइक को का ही बाजार होता है, तो इसको सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए। अब मूल बात आती है ओशो ट्रेल की। तो कहां से आप ओशो ट्रेल शुरू करेंगे और किस दिन करेंगे? देखिए, यहाँ पे क्या है, मैं आपसे एक प्रति प्रश्न करूं कि यदि मान लीजिए आप जबलपुर के भूगोल को नहीं जानते, या आप कभी किसी शादी ब्याह में आप जबलपुर आना जरूर हुआ था, लेकिन आज आप सड़कें कहाँ हैं और फ्लाईओवर कहाँ हैं आप नहीं जानते, होटलें कहाँ हैं आप नहीं जानते, हाउ टू रीच भी आप नहीं जानते, देवताल कैसे पहुंचे हैं, या महाकौशल कॉलेज कैसे पहुंचे, या बाल भवन कैसे पहुंचे। तो होता यह है कि हमने लखनऊ में भी देखा है, दिल्ली में भी देखा है, मुंबई में देखा है। मुंबई दर्शन के नाम से कुछ बसें खड़ी रहती हैं बिल्कुल स्टेशन के बाहर, और तो वो बड़ी अच्छी व्यवस्था होती है, एक आसान और एक कस्टमाइज व्यवस्था होती है कि भैया हम इतने पॉइंट्स दिखाएंगे और यहाँ इतने बजे स्टे करेंगे, इतने बजे चाय होगी, नाश्ता होगा, भोजन होगा, और शाम को हम आपको इतने बजे छोड़ देंगे। तो ये एक फेरा लगता है। जैसे हम मेले में झूले में जाते हैं तो वो इतने चक्कर लगाते हैं, सही है, और छोड़ देते हैं। तो ये हमारा इसमें ये रहता है कहने का कि जो बाहर से आए हुए मित्र हैं उनके पास कोई सेंट्रलाइज ऐसा कोई कॉल सेंटर या कोई सिस्टम तो है नहीं। और फिर ऊपर से थोड़ा मिस्टीरियस भी है, साधना वाधना की भी बात है, फिर भाषा की भी समस्या है। बिल्कुल, कोई इटली से चला आ रहा है तो कोई फ्रांस से चला आ रहा है, मतलब वो सब मसले हैं। तो एक सेंट्रलाइज सिस्टम जनरेट करने के लिए हम लोगों ने ओशो ट्रेल में ऐसा सिस्टम किया है कि यदि वो हमारे आसपास के लोग हैं तो वो एक दिन पहले शाम को हमसे मिल लें, और उनकी आवाज़ की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, और फिर ऐसे जो 7-8 पॉइंट हैं, और प्लस जो ओशो ने मुख्य रूप से जिस बात पर जोर दिया कि ध्यान की भी अनुभव कराएं उनको, तो ऐसा पूरा एक चक्कर हम लोग लगाते हैं इसे। और अब मैं आपको ये भी बताऊं, ये शुरू में शायद मुझे सुनना मैं था कुछ पॉइंट पे आपके साथ। जी बिल्कुल आप थे।
और हमारे वरिष्ठ जनसंचार विशेषज्ञ लक्ष्मीकांत शर्मा जी भी जी, जी। वो हमारे साथ रहे हैं ओशो ट्रेल में। हमारे साथ दिनेश चौधरी जी भी रहे हैं जो वरिष्ठ लेखक हैं। राजेंद्र चंद्रकांत राय जी भी रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे लोग रहे हैं जो ओशो और ओशो के सुरेंद्र दुबे जो बहुत अच्छे पत्रकार हैं और जी हाँ, जिन्हें हम सरस्वती पुत्र भी कह सकते हैं। बेशक, बेशक। है ना। तो ये लोग पूरा इस पे वो करते हैं और होता ये है कि ये हर शायद ऐसे व्यक्ति की विडंबना है कि उनके जीवन काल में उन्हें जो भी प्रतिसाद मिला हो, लेकिन उनके जाने के बाद फिर लोग उन्हें महसूस करना चाहते हैं, उन स्थानों पे जाना चाहते हैं, उन चीज़ों को छू के देखना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत सारे लोग अफ़सोस भी करते हैं। इसमें गवर्नमेंट ने कुछ सपोर्ट का प्लान आपने प्रपोज़ल दिया है क्या? गवर्नमेंट से सर ये हम लोगों ने पिछले 10 वर्षों में लगभग 8 से 10 बार ओशो ट्रेल की है। जी। हर बार चर्चा में नहीं आई, वो ओशो की दुनिया में चर्चा में आके रह गई। हर बार अखबार में नहीं आई। अभी फिर से हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हमारे कुछ पुराने मित्रों ने जो राजस्थान में हैं, नागपुर महाराष्ट्र में हैं, उन्होंने आग्रह किया, बनारस में हैं, उन्होंने कहा कि भाई एक बार फिर से करिए, हम लोग आना चाहते हैं। तो हम फिर से उसको प्लान कर रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट का जो आपने पॉइंट पर्यटन विभाग हाँ, पर्यटन विभाग का। तो देखिए पहले तो स्मार्ट सिटी ने इसको इनिशिएट किया था। हाँ, स्मार्ट सिटी ने इनिशिएट किया और फिर विवेकानंद विजडम स्कूल ने इसको हाँ, कोऑर्डिनेट किया। अभी लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ये भी सही है कि हमारी ओर से कोई प्रस्ताव नहीं गया है। बीच में ओशो महोत्सव को लेके कुछ प्रशासनिक पहल वर्तमान जिला प्रशासन के साथ उस पर बातचीत हुई थी, मगर फिर वो थोड़ा सा आगे उतना नहीं बढ़ पाई जितना उसको आगे जाना था। देखिए बहुत ज़्यादा इसमें मदद की ज़रूरत नहीं, मदद की पड़ती भी जरूरत नहीं है। हाँ, बस इतनी जरूरत है कि एक थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता प्रचार है। यदि इसका सिर्फ जैसे पब्लिसिटी भाई सपोर्ट। आप ओशो ट्रेल में व्यवसाय तो कर नहीं रहे हो। नहीं सवाल ही नहीं उठता है। आप मिनिमम उनको पॉइंट बता रहे ताकि वो जबलपुर को हाँ जाने। हाँ। और एक जो मतलब हम लोग मोरलेस एक टूर ऑपरेटर की तरह ही है हाँ। उसमें काम कर रहे हैं, बट ये है कि वो स्पेसिफिक है ओशो को लेकर। नहीं, ये तो देखिए क्या है कि एक मॉडल हमने करके दिखा दिया। अब इसको क्वांटिफाई करने की जरूरत है, बढ़ाने की, इसका वॉल्यूम बढ़ाया जाए। नहीं, लेकिन इसके पहले बेस तो कुछ होगा ना। आप जैसा बता रहे थे कि बेस ये है ना, देखिए बेस ये है कि जो काम हम 25-30 लोगों के लिए कर रहे हैं वो हम 250 के लिए भी कर सकते हैं और 2000 लोगों के लिए भी कर सकते हैं। हाँ। या जो हम महीने में एक बार कर रहे हैं वो हम हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आके फिर शासन की जरूरत पड़ती है। हाँ। दूसरा इसको इनहेंस करने के भी कुछ विचार हैं मेरे मन में। जैसे देखिए गाडरवारा में उनकी स्कूलिंग जो है वो सारे शिक्षक अभी भी मौजूद हैं ओशो के। हाँ, स्कूल वो काफी बुजुर्ग हो गए होंगे। हाँ बिल्कुल है। और वो बड़े उत्साह, वो बड़े भावुक भी होते हैं इस विषय में और वो बड़े प्रयत्नशील रहते हैं। हाँ। और बहुत सारे लोग हैं गाडरवारा में, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हालांकि अब बहुत सारे लोग विदा भी हो गए संसार में। और यहाँ जबलपुर में ही हम देखें तो ओशो की बहन निशा दीदी हैं जो हमें बहुत कुछ बता सकती हैं। बहुत सारे उनके परिजन तो बहुत सारे अभी भी हैं। कुचवाड़ा रायसेन को यदि हम इसमें, तो ये एक 3 जगहों का, जिसमें जबलपुर को थोड़ा इन डेप्थ हम ले लें और फिर प्लस हम एड ऑन गाडरवारा और कुचवाड़ा ले लें। व्हाई नॉट ये शुरू करें हम कुचवाड़ा से। कर सकते हैं। ओशो महोत्सव में एक प्रसिद्ध व्यक्ति, मैं अभी नाम तो नहीं लूंगा उनका, उन्होंने मंच से इस बात को कहा कि पूना ने जो लाभ लिया वो जबलपुर नहीं ले पाया। पूना में आप देखिए ओशो क्या है कि एक मतलब अब जबलपुर को लॉजिस्टिक दृष्टि से जबलपुर को इसलिए लेना पड़ता है, एयरपोर्ट है, सारी चीजें हैं। और अमीरों के बहुत पसंदीदा आध्यात्मिक गुरु हैं ओशो। तो उनके लिए तो अब तो चूंकि हमारे शहर में भी 5 सितारा होटलों की कमी नहीं है, तो लॉजिस्टिक बेस तो हमको जबलपुर ही बनाना पड़ेगा।
और फैसिलिटेट तो देखिए वो वैसे ही है जैसे कि अब वो प्रपोर्शन में लोग जिस तरह से ओशो ट्रेल करना चाहें, उसको जितना आप रेटिंग में ऊपर ले जाके करना चाहें उस तरह से भी हो सकती है, और जितना उसको एक मध्यम वर्गीय अप्रोच से करें। बट हमारा कंसर्न यदि नहीं, देखिए ऐसा है, मेरा क्षमा करूंगा, चाहूंगा कि मैंने आपको इंटरफेयर किया। जी देखिए जो स्पिरिचुअल पर्यटन है, इसको एक तो मल्टीलैंग्वेज, जो अपन सोशल मीडिया में आज हम ये आपका इंटरव्यू डालेंगे, जब भी पब्लिक के बीच में जाएगा, जी उसका मल्टीलैंग्वेज अपने को टेक्स्ट भी अपलोड करना पड़ेगा, बिल्कुल, इंग्लिश हिंदी दोनों में। जी तो मैं ये चाहता हूँ कि इसमें आप थोड़ा सा और पूर्व वर्क करें हमारे साथ मिलके। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। इसमें ऑफिशियल पॉडकास्ट आपके लिए है, हमारे शहर के लिए है। बिल्कुल। देखिए कुंभ की सफलता ये बताती है गिरीश जी कि कुंभ से मतलब मैं क्या सीखा, मैं ये सीखा कि अब मैं देखिए उस बहुत विनम्रता से कहूंगा, मैं जानता हूं कि जबलपुर में अभी मैं कुंभ की तो कम से कम कोई कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन मैं ऐसा और क्या कर सकता हूं, या ऐसे किसी कृत्य में या कार्यवाही में या प्रस्तावित गतिविधि में को कैसे मैं अप्रिशिएट कर सकता हूं, जिससे अब करोड़ों लोगों ने यदि वहां डुबकी लगाई तो फायदा तो निश्चित रूप से प्रयागराज को ही हुआ होगा। वहां के होटल, वहां के रेस्तरां, वहां की इकोनॉमी अच्छी हुई है, इसमें कोई शक नहीं। और हमने तो ये तक देखा, और इसमें कोई बुराई नहीं है कि रास्ते जो इलाहाबाद के रास्ते जो थे, प्रयागराज के रास्ते में पड़ने वाले ढाबों ने भी उसमें विपुल मात्रा में व्यापार किया, उसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब अब ये सब होते ही इसलिए है सांस्कृतिक समागम। इसका मतलब ही ये है क्योंकि अर्थ धर्म काम मोक्ष चार। हाँ पैसा कोई पैसे के साथ कोई गिल्ट वाली कोई बात नहीं है, पैसा कमाया जाना चाहिए, वो उसका यही उपयोग है। तो अब हम जबलपुर में इसको कैसे वो करें। मैं तो इसमें चाहता हूं कि ये एक थोड़ी सी इसे त्रासदी तो नहीं कहेंगे, विडम्बना नहीं कहेंगे, कि जो गैर ओशो जगत के लोग हैं वो भी बड़े कौतूहल से देखते हैं कि भाई हम क्या कंट्रीब्यूट कर दें। और ठीक है, हमारा कंसर्न यहाँ से यहाँ तक है, ये चीजें हमें अच्छी नहीं लगती है, लेकिन फिर भी वो ये तो जानते हैं कि यार ये जो आइकॉन है, इसका नाम लेकर हम शहर को कहीं अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो हम सभी लोग मिलें, एक समान विचारधारा। ये हमने किस मंथ में प्लान करके रखा है कि कब तक हम कर पाएंगे? ये 15 जून का हमारा विचार। 15 जून का है, तो बारिश का मौसम लग जाएगा। हाँ, तो उसमें थोड़ा आनंद भी आता है, क्योंकि देखिए ओशो जगत में नृत्य और ध्यान चलता है, तो वो और बारिश तो हम मानसून का स्वागत जो है वो मजा आएगा उसमें। और आप मानिए पूरे रास्ते हम लोग उत्सव मनाते चलते हैं, क्योंकि उत्सव धर्मिता इनकी मुख्य पहचान है। पर हमारी सेवानिवृत्ति तो 30 तारीख को होगी, और उसके बाद हम आपके लिए पूरी तरह पूर्णकालिक फ्री रहेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन का समय मैं आपसे अधिकार पूर्वक चुरा लूंगा, जी ले लूंगा आपसे, और आपसे आग्रह करूंगा कि एक दिन के कार्य आप थोड़े से किसी और दिन ज्यादा कार्य करके निपटा लें और हमारे साथ सम्मिलित हों, क्योंकि ये कारवां जब चलता है तो नहीं एक आप देखिए परसेप्शन अलग अलग आता है। एक युवा लड़का या लड़की या टीनेजर जाएगा तो उसके अंदर पिकनिक का फील आएगा, किसी युवा और बड़े को उसमें आउटिंग का फील आएगा, किसी को उसमें नेचर का फील आएगा। तो सबके अपने अपने उसमें संतुष्टि होती है। कोई साधना की दृष्टि से जा रहा है तो उसे उन सब चीजों से कंसर्न नहीं है, वो ध्यान में जाएगा। तो आध्यात्मिक पर्यटन को अवसर मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं शासन स्तर पे भी इसको रिकॉग्नाइज किया गया है गिरीश जी। आप इसको ओशो ट्रेल के साथ साथ आप संस्कारदानी ट्रेल नाम दे दें तो, या कोई ऐसा जिससे कि हाँ नहीं बिल्कुल, लेकिन है क्या, देखिए हमें आप आइकॉन मान रहे हैं, और जैसे हम जानते हैं कि हैशटैग के दौर में कीवर्ड्स का बड़ा खेल होता है। हाँ। तो दुनिया में इसको एक्सेस आदमी वही करेगा जो ओशो से खुद को कनेक्ट कर रहा है। अब संस्कारधानी के नाम से डिजिटली कितना कनेक्ट करेंगे उसमें कोई वो नहीं है, बट अब चूंकि ओशो के नाम से ही शुरू कर रहे हैं। हाँ। और एक और बात मैं यहाँ इंडोर्स और मेंशन करना चाहता हूँ कि महाकौशल कॉलेज
के नाम के आगे ओशो शब्द जुड़ गया है, ये आपको पता हाँ है मालूम है ना? और हम लोग एलुमनाई के रूप में मिलते भी हैं और बड़े खुश होते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि ये चीज और विस्तार ले। और अभी यूनिवर्सिटी के कोई पॉइंट ऐसे हैं जो जबलपुर यूनिवर्सिटी बता सके ओशो की, कि वो किस कमरे में उनको एक्चुअली यूनिवर्सिटी से उनका उस समय रॉबर्टसन कॉलेज के समय में क्या था गिरीश जी की रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय आकार ले रहा था, सागर विश्वविद्यालय से पृथक होके फिर धीरे धीरे बनना शुरू हुआ। शुरुआती दौर के शुरुआती दौर स्टूडेंट लाइफ की बात कर हाँ, लेकिन इधर जब वो डीएनजन में मेरे वाले कॉलेज हाँ आपके कॉलेज में थे, और फिर रॉबर्टसन में इधर जो अविभाजित साइंस और महाकौशल कॉलेज है उसमें वो थे, तो वो दर्शन शास्त्र पढ़ाते थे। तो दर्शन शास्त्र के पढ़ाने के वो किस्से और वो सारी चीजें जब ओशो ट्रेल में हम जाएंगे तो आपको सुनाने नहीं, वैसे भी मौजूद हैं और बहुत भी अध्ययन किया है ओशो के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। आपके ओशो के बारे में, मेरे चंद्रमोहन जैन साहब के बारे में। अरे ठीक है, देखिए क्या है श्रोताओ, ये मैं जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं किसी पूर्णता समग्र रूप से ओशो को स्वीकार नहीं करता, ये मैं खुल के कह रहा हूं। और किसी को भी किसी भी चीज को संपूर्णता के साथ तब स्वीकार करना चाहिए जब उसको ऐसा महसूस हो। ये मेरी मान्यता है, ये गलत भी हो सकती है लेकिन मेरे हिसाब से ठीक है। तो शायद प्रशांत जी आप मेरे इस मान्यता से असहमत ना होंगे। इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। आपने सबसे बड़ी बात है कि स्पेस हमें दिया इस बात को कहने का, आपके इतने अच्छा पॉडकास्ट है, और जैसा आपने बताया रेड क्रॉस सोसाइटी को मोनेटाइजिंग के बाद इसकी राशि जाती है जाएगी, तो मैं तो अपेक्षा करूंगा कि ये बात दूर तक पहुंचनी चाहिए, ज्यादा तक लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और बस आपको साधुवाद है कि आपने इस विषय पर मुझे, मैं आपका कृपा पात्र हूँ इसलिए कि आज मैंने बहुत शॉर्ट टाइम देके आपको बुला लिया, चूंकि अवकाश भी था जी, और आप अन्यत्र कार्यों में भी व्यस्त थे जी। सरकारी जिम्मेदारी हम अधिकारियों के ऊपर तो बहुत रहती है जी, और आप जबलपुर के लिए एक पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं। आप हैं, वेद प्रकाश जी हैं जी, कुछ और भी लोग हैं, साहित्य जगत के कुछ चुनिंदा लोग हैं जी, जी, बाकी तो सब आत्म प्रदर्शन में भाव विभोर हैं जी, नाट्य जगत के कुछ लोग हैं जो शहर के बारे में सोचते हैं। उन सबको आपके साथ, आपके प्रति भी नमन करते हुए उन सबको भी नमन करता हूं और ये उम्मीद करूंगा कि मेरे शहर, जिसके बारे में घनश्याम चौरसिया बादल ने लिखा है कि खदानों के पत्थर जो अनुमानते हैं, मेरे घर की दीवारें वो जानते हैं। क्या बात। तो ये शहर इतना मजबूत है। और इसके बाद साथियों हम पोहे का भक्षण करेंगे, और चूंकि हम आपको ज्यादा ललचाना नहीं चाहते इसलिए हम इस पॉडकास्ट को यहीं विराम देते हैं। और एक बार पुनः भाई डॉक्टर प्रशांत कौरव का हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार। नमस्कार।